अगर इस कलयुग में आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो ये 3 बात हमेशा याद रखिएगा। नंबर 1, अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छा आप हैं। अगर आपको कोई बुरा लगता है तो बुरा वही है, क्योंकि आप अच्छे हो ना। ना बाबा ना, गड़बड़ हो, सही करो। नंबर 2, जिंदगी से कुछ मांगना हो तो ऐसे मांगो जैसे कि तुम्हारा बाप का था, अगर ना मिले तो कौन सा तुम्हारे बाप का था। नंबर 3, अगर कोई आपको देख करके दरवाजा बंद करता है तो उसे ये एहसास दिला दो कि कुंडी दोनों तरफ होता है, आप भी कुंडी बंद करो और भाग जाओ। कैसे भी मुझको मिला दे तो बता। एनसीईआरटी गणित क्लास 10 प्रश्न वाली 1.2 क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है। पूछ रहा इतना और इतना, ये दोनों जो है ये क्या है, भाज्य संख्या है, और ये भाज्य संख्या क्यों है वो पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, लिख लेंगे 7 × 11 × 13 + 13, और इसको भी लिख लेंगे 7 × 6 × 5 × 3 × 2 × 1 + 5। क्या पूछ रहा है कि भाज्य संख्या क्यों है, तो भाज्य संख्या है क्या, भाज्य। देखिए अब यहाँ भाज्य रहे, यौगिक रहे, भाज्य रहे, यौगिक रहे और संयुक्त रहे। क्या, संयुक्त। ये तीनों जो है एक ही है, ये तीनों एक ही है। ओके, अगर एग्जाम हॉल में ये भाज्य के संख्या यौगिक आ जाए, भाज्य की जगह ये संयुक्त आ जाए, तो आपको धड़फड़ाना नहीं है, तीनों में से कुछ भी रहे तो आपको यही मेथड से बनाना है जो अभी मैं बता रहे जा रहा हूँ, ठीक है। और भाज्य यौगिक संयुक्त है क्या, जिसका हम खंड करते हैं, किसी भी संख्या का जब खंड करेंगे उसमें कम से कम 3 अंक आना चाहिए, कम से कम 3 अंक। अगर 3 अंक आ जाता है तो समझिए वो भाज्य संख्या। जैसे कि यहाँ मान लीजिए 6 है, तो 6 का अगर हम खंड करते हैं तो क्या आता है, 3 × 2 6 हो जाएगा, और यहाँ क्या करेंगे 2 × 3 6 हो जाएगा, और यहाँ 6 × 1 6 हो जाएगा, और कुछ होगा, इतना होगा। तो कम से कम 1 2 3 अंक आ गया, ये मेरा भाज्य संख्या है। ओके, देखिए जैसे कि 4, तो इसका खंड क्या होगा, 2 × 2 4 हो गया, 4 × 1 4 हो गया, और 1 × 4, देखिए 1 2 3 अंक हो गया ना, ये क्या है, भाज्य संख्या है। तो कम से कम अगर 3 अंक आ जाए समझिए वो भाज्य संख्या, ठीक है। चलिए हम इसको साफ करते हैं और समझाते हैं। तो इसमें देखिए मेरा 13 जो है वो कॉमन है, ठीक है। सबसे पहले हम बराबर देंगे और 13 कॉमन ले लेंगे। ये गुना में से 13 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 7, उसके बाद 11, उसके बाद गुना में 1 + 13 निकाल लिए तो क्या बचा, 1। ये 13 हो गया, अगर 77 77 1 78, ये तो 2 अंक आया। आप सब सोच रहे होंगे ये तो 2 अंक आया, नहीं भाई, इसमें 1 अपना मर्जी से दे दीजिए। अगर 1 बोरा गेहूं में से 1 गेहूं निकालेंगे तो फर्क पड़ेगा क्या, समुद्र में से 1 लोटा पानी निकालेंगे तो फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। उसी तरह हम गुना 1 यहाँ कर देंगे अपने मर्जी से, ये कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि गुना करने पर इतना ही होगा। तो ये मेरा क्या है, भाज्य संख्या है। ओके, चलिए अब इसको बनाते हैं। इसमें 5 कॉमन है, देखिए गुना में 5 और जोड़ में भी 5, तो 5 हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 7 बचेगा, 6 बचेगा, और 3 बचेगा, और 2 बचेगा, और ये 1 बचेगा, और ये प्लस में 1 बचेगा। 3 × 6 6 6 के 36 × 7 36 × 7 करेंगे कितना हो जाएगा, 7 6 के 42 के 2 हासिल 4 7 का 4 25, और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 253। यहाँ हम 5 लिख लेंगे, गुना लिख लेंगे, 253 लिख लेंगे, और गुना में 1 कर देते, हम लिख लेंगे अतः दिए गए संख्या 3 अंक का है और यह भाज्य संख्या है। अतः दिए गए संख्या 3 अंक का है और यह भाज्य संख्या है। यही हो गया मेरा आंसर। तू सामने बैठा हम देखत रह जईती।